अमरीका और ईरान में अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक, बोले अगले इक़दाम को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहदे पर आइंदा 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुआहदे के निकाह से मुतमईन है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी मुआहदे पर बड़ी हद तक इत्तेफाक की तस्दीक कर दी। कहा ईरान की दाखिली मुशावरत हो रही है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम माहाना उजरत 10% बढ़ाने का ऐलान। माहाना 1,83,000 रुपये तक कमाने वालों को रिलीफ न मिल सका। सालाना 22 से 32 लाख रुपये तनख्वाह पर टैक्स 23 से कम करके 20% कर दिया गया। हुकूमत ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। सालाना 32 से 41 लाख रुपये तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स 30 से कम करके 25% मुकर्रर कर दिया गया। सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर शरह 29% होगी। सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए पर शरह 35 से कम करके 32% मुकर्रर। 40 साल में पहली बार अमरीका ने ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अहम ऐलान, अमरीका ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। कई बरसों बाद अमरीका ने ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त हतमी शक्ल इख्तियार करने के पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुआहदे की तकमील तक मीडिया को मंदरजात से मुताल्लिक़ आसाराइयों से गुरेज करना चाहिए। ईरानी हुकूमत जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज़ अमल पर कारबंद है। मुनासिब वक्त पर मुआहदे की तमाम तफसीलात आवाम के सामने पेश की जाएंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी फैसला साज इदारों के मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक मुलाकात जारी है। मुफाहमती याददाश्त के मुतालिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, क़यादत के फैसले बने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। मुमकिन मुआहदे के बारे में बहुत सी गलत गुमराह कुन मालूमात देख रहा हूँ। गुज़श्ता चंद घंटे के दौरान रिपोर्टिंग में चंद अजीब बातें भी नोट की हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत या किसी इजलास में शिरकत के बदले कोई फंड जारी नहीं किया जा रहा। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देते हुए मुआहदा तरतीब दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आइंदा माली साल का 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कौमी असम्बली में पेश। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। मोबाइल फ़ोन की कीमतें भी बढ़ेंगी। बैरून मुल्क से कपड़े, जूते, मेकअप की ऑनलाइन खरीदारी सस्ती पड़ेगी। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी सस्ती होने का इम्कान। बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ महंगी होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की कीमतें भी बढ़ेंगी। दिफाई बजट का हजम 3 अरब रुपए से ज़ायद है। महंगी दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की तजवीज़। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। हुकूमत सिर्फ रिवायती ईंधन से चलने वाली महंगी गाड़ियों ही नहीं बल्कि कीमती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी टैक्स नेट में लाना चाहती है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क की दिफा हुकूमत की अहम तरजीह है। इसे कौमी फ़र्ज के लिए 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतजाम के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। BISP के लिए ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म की बजट इजलास में शिरकत के दौरान PTI का एहतजाज। PTI अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान पोस्टर्स और बैनर्स भी ऐवान में ले आए। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। वफाकी बजट से मुताल्लिक़ GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। माशी माहिरीन का बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। मारूफ कारोबारी शख्सियत और पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने डोमेस्टिक इकॉनमी पर एडवाइस टैक्स के फैसले को खुशाइन करार दिया।
معروف بزنس مین خالد طواف نے بجٹ میں چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس سسٹم متعارف کرانے کی تجویز کو سراہا۔